राधे राधे भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का खास महत्व होता है। कार्तिक महीना सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस माह में लोग ज़्यादा दान और अन्य धार्मिक कार्य करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्य समेत सभी धार्मिक कार्य कई गुना ज़्यादा फलदायी होते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। इन तीनों ने मिलकर देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर सोचा और फिर ब्रह्मा जी से बोले कि हम तीनों के लिए 3 अलग अलग पुरों का निर्माण करवाएं, जिसमें बैठकर हम इस पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकें। और 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के पुर मिलकर एक हो जाएं, उस समय जो भी देवी देवता हम तीनों के पुरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए और ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण कराया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का पुर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों पुरों पर अपना अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र आदि देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हो गए और भगवान शंकर की शरण में गए। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए और तीनों ने पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की। तब ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 पुरों का निर्माण कराया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का पुर बनाया गया। उसके बाद तो तीनों के अत्याचार की कोई सीमा न रही। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र आदि देव सभी देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हो गए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इस दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण कराया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने अपना बाण छोड़कर इन तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर नामक एक राक्षस ने त्रिलोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से परेशान होकर इंद्र आदि सभी देवगण मिलकर देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। सभी देवी देवताओं को चिंतित देख श्री हरि भगवान विष्णु ने देवताओं को उनका वैभव लौटाने के लिए मत्स्य अवतार लेने का फैसला किया। जब शंखासुर को पता चला कि सभी देवी देवता वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए हैं, तब उसने अपनी शक्ति से सभी देवी देवताओं के शक्ति के स्रोत को अपने वेद मंत्रों से हरने का प्रयास किया। इसके बाद उसने खुद को बचाने के लिए समुद्र में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु के तेज से वह बच नहीं पाया और अपने दिव्य ज्ञान से उन्होंने शंखासुर का पता लगा लिया और मत्स्य अवतार धारण कर शंखासुर का वध किया तथा देवी देवताओं को उनका मान सम्मान वापस लौटाया।
इस खुशी में सभी देवी देवताओं ने दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता काशी के घाट पर दीप जलाने के लिए आते हैं। इसीलिए इसे देव दीपावली भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन स्वर्ग से सभी देवता पृथ्वी पर आकर दीपोत्सव मनाते हैं। इसलिए कहते हैं आज के दिन प्रयत्न करने से देवी देवता अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री नारायण।